दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट पे। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान का हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे यहाँ पे दूसरा चैप्टर को देखने वाले हैं। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली में हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखना। कुछ ऐसे प्रश्न है आपका यहीं से आएगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे आज का जो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है ना वो आपका पंचायत सचिव होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पंचायत सचिव। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या कर रहा है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एकल, बी में दोहरी और सी में आपका दिया हुआ है त्रिस्तरीय और डी में आपका दिया हुआ है कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना संघीय व्यवस्था में सरकार दोहरी होती है। एक होता है आपका केंद्र सरकार, एक होता है आपका राज्य सरकार, इसलिए हमें इसे कहते हैं दोहरी। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो है ना अधिकारों की 3 सूची होता है। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है आपका समवर्ती सूची। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 3। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय की भाषाओं की संख्या है। तो देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान द्वारा जो मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की जो संख्या है ना वो आपका 22 भाषा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न, ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र जो है केंद्र शासित क्षेत्र है। यहाँ पे दिल्ली है, उसके बाद लक्षद्वीप है, इसके साथ साथ पुदुचेरी है। लेकिन यहाँ पे जो है मिजोरम एक ऐसा क्षेत्र है जो केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई। तो देखिए ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे बता देते हैं जो देश के तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री जो था ना वो जवाहरलाल नेहरू ने जो है ना 1959 ईस्वी में, कितना में 1959 ईस्वी में 2 अक्टूबर, यानी कि जिसको हम लोग कहेंगे गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को जो है ना गांधी जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं। और उसी दिन क्या हुआ था कि पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था 1959 ईस्वी में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1959। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना आप सभी को बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अमेरिका, बी में है चीन और सी में है ब्रिटेन और डी में आपका दिया हुआ है कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है ना संघ सरकार का उदाहरण हो जाएगा आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न यहाँ पे क्या है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, यानी कि भारत में सबसे पहले जो है ना नगर निगम की स्थापना कहाँ पे किया गया था। तो यहाँ पे कोलकाता है या फिर दिल्ली में या फिर मुंबई में या फिर चेन्नई में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों भारत में संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1946। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। तो देखिए पंचायत समिति का जो प्रधान होता है ना वो आपका प्रमुख होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा चंडीगढ़ जो होगा ना केंद्र शासित प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो दोस्तों संघीय व्यवस्था में सरकार आपका होता है ना एक दलीय होता है या फिर द्विदलीय या फिर बहुदलीय या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय।
अब देखिए यहाँ पे हमारा जो 93 प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। यानी कि बिहार के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 50%। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे जो 14वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू हुआ? देखिए यहाँ पे जो है ना वर्तमान समय में विश्व के करीब जो है 25 देशों में जो है ना संघात्मक शासन प्रणाली लागू हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 25। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे जो 15वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? तो देखिए बिहार में जो है ना 5000 आबादी पर जो है ना पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 5000। अब आइए देखिए यहाँ पे हमारा जो 16वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 73वां, बी में आपका दिया हुआ है 72वां और सी में आपका दिया हुआ है 71वां और डी में आपका यहाँ पे दिया हुआ है 74वां। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 74वां। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो 17वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? यानी कि कहने का मतलब है कि बिहार में जो है ना एक नगर निगम में कितना वार्ड होता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 37, बी में है 40, सी में है 48 और डी में आपका दिया हुआ है 42। आपसे बता देते जो 42 वार्ड है ना ये आपका नगर निगम में वार्डों की संख्या कितना होता है? न्यूनतम 42 होता है। 18वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई? तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ राजस्थान, बी में है उत्तर प्रदेश और सी में आपका दिया हुआ है महाराष्ट्र और डी में आपका दिया हुआ है बिहार। तो देखिए ये राजस्थान जो है ना राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था और इस योजना का जो आरंभ हुआ था ना वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में किया था और इसी हम लोग 2 अक्टूबर को जो है ना गांधी जयंती मनाते हैं। और यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो 19वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या कितना है? तो देखिए यहाँ पे जो है ना ये प्रश्न जो है आपके बुक में जो रहेगा वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की जो संख्या होगा ना आपका बुक में रहेगा 7। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अभी जो है ना 9 हो गया वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 9। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला और अंतिम प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो देखिए यहाँ पे कौन सा कारक जो है ना ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो यहाँ पे मुखिया हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जो कि ग्राम कचहरी का एक अंग नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हो गया आपका न्याय मित्र, उसके बाद सरपंच, उसके बाद न्याय सचिव। ये तीनों जो होते हैं ना ग्राम कचहरी का अंग होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग हमें बताना कि इनमें से आप सभी को कितना प्रश्न पहले से याद था। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो देख